जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आइए आज आपको एक मोटिवेशनल छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार जंगल में कंपटीशन हुआ पेड़ में चढ़ने का। जो जानवर पहले चढ़ेगा उसको बड़ा प्राइज मिलेगा, फिर दूसरे सेकंड प्राइज, फिर थर्ड प्राइज। उस पेड़ पर बंदर का बच्चा बहुत आसानी से चढ़ गया। सांप भी चढ़ गया, गिलहरी चढ़ गई, भालू कुछ हद तक चढ़ गया, तेंदुआ और चीता भी कुछ हद तक चढ़ गए। इन लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज मिला। हाथी का बच्चा उस पेड़ में चढ़ने का खूब प्रयास किया, लेकिन थोड़ा भी नहीं चढ़ पाया। जंगल के दूसरे जानवर उस हाथी के बच्चे का बहुत अपमान किए। उसको बोले कि तू जीवन में असफल हो गया, तू चढ़ नहीं पाया पेड़ में। हाथी का बच्चा उदास होकर अपने घर लौटा, निराश था। उसके पापा पूछे कि तुम क्यों इतना निराश हो? हाथी का बच्चा बोला, मैं पेड़ में नहीं चढ़ पाया, मैं जीवन में असफल हो गया, मुझे कोई प्राइज नहीं मिला, इसलिए मैं उदास हूं। हाथी के बच्चे के पापा बोले कि तुम गए क्यों उस कंपटीशन में? तुम तो उस कंपटीशन के लायक हो ही नहीं, तुम उस कंपटीशन के लिए बने ही नहीं हो। फिर हाथी के बच्चे के मम्मी और पापा दोनों गए उस पेड़ के पास और हाथी के बच्चे को दिखाए कि देखो, इस पेड़ में चढ़ने के लिए तुम नहीं बने हो। और फिर मम्मी पापा दोनों मिलके उस पेड़ को उखाड़ दिए और उखाड़ के बाहर फेंक दिए। और फिर अपने बच्चे को समझाए कि देखो, तुम इसलिए बने हो कि पेड़ को उखाड़ सको, ना कि इस पेड़ में चढ़ सको। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप जीवन में कभी असफल होते हैं, किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं या जीवन के किसी भी क्षेत्र में असफल होते हैं, तो निराश कभी मत होइए। आप अपने भीतर तलाशिए कि असल में आप किस चीज के लिए बने हैं। क्या आप पेड़ में चढ़ने के लिए बने हैं या उस पेड़ को उखाड़ देने के लिए बने हैं? विचार कीजिए और कभी थोड़े असफलता के बाद निराश मत होइए और कोई भी मन में नकारात्मक भाव मत लाइए। आप कोशिश कीजिए कि इस हार को मैं अपने बल से, अपने विशेषज्ञ होने के क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैं विशेषज्ञ हूं, उस क्षेत्र से सफल करके दिखाऊंगा। ऐसे हजारों उदाहरण पड़े हैं। मैंने सुना है कि क्रिकेट के महान क्रिकेटर कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर जी। वो 10वीं मुश्किल से पास हो पा रहे थे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में एक नाम स्थापित किए। कहते हैं एडिसन जो वैज्ञानिक थे, वो बहुत पढ़ लिख नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने हजारों आविष्कार किया। ऐसे करके बहुत सारे समाज में उदाहरण बड़े पड़े हैं कि यदि आप एक चीज में सफल नहीं होते तो बिल्कुल निराश मत होइए। अपनी पूरी क्षमता के साथ दूसरे तरह से, दूसरी चीज जिसमें आप की विशेषज्ञता है, उस पर लगिए और अपना जीवन सफल बनाइए। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया लाइक, शेयर करें। कुछ छात्रों को भी जरूर बताएं इस संबंध में। मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद।